एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अनु कुलदीप ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी सुबह के ब्रेकफास्ट से। और ससुराल का चौथा से पाँचवा दिन है, आई थिंक पाँचवा दिन था। और इधर हम लोगों का बन रहा था ब्रेकफास्ट में। बना रही थी मिर्च वाले पकौड़े और टिक्की, मतलब आलू की टिक्की बना के बेसन में लपेट के बना रही थी। इधर मम्मी जी भी खाना रेडी कर रही थी। और आज मुझे घर भी जाना था, मतलब मायके जाना था मुझे। ये भी मेरा घर है, पहला ये घर हो गया है, मायका पराया घर हो जाता है लड़कियों के लिए। तो साड़ी पहन ली थी और नित्या रानी भी सो रही है और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। तो एक ब्लॉग मैं वहाँ का भी लेके आऊँगी, तो बने रहिए आप लोग सब लोग ब्लॉग के साथ। और इधर मैं रेडी हो गई फाइनली, बहू वाला लुक। और मैं हर बार सूट वगैरह पहन के जाती थी, तो मैंने सोचा इस बार मैं कुछ नए लुक में जाऊं घर। और इधर मेरा भैया और नित्या खर्राटे बजा रही है, कह रही मुझे नहीं जाना है। हाँ दीपक को मैं खिला दो कतरिया। अगर मम्मी लेके आई थी उसके लिए वही गुड़ की, हमारे इधर क्या बोलते हैं इसको, कतरिया बोलते हैं, और किसी किसी के यहाँ से ठौरा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हाय। इधर मैं और नित्या रेडी हो गए थे और भाई भी स्कूल गया था, उसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं। 12th है इस बार उसका, तो एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे। तो एग्ज़ाम दे के बस तुरंत ही मुझे लेने आ गया था। आई थिंक 3 बज गया था, 3 बजे आया लेने वो। और इधर नित्या पहले बोली मैं जाऊंगी नहीं, और इसके बाद फिर बोली नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। और मैं इनसे बोल रही हूँ आप ब्लॉग शूट कर लो, तो कहते लाओ लाओ अच्छा शूट कर देता हूँ। कितनी देर तक शूट करना है, मैंने कहा जब तक मैं घर से निकलना चाहूँ तब तक शूट करना। और ये मेरी ताई जी हैं जिनके मैं पैर छू रही थी, क्योंकि भाई जिनके यहाँ पैर छुए जाते हैं, मतलब मोस्टली सभी लोगों के यहाँ ही पैर छुए जाते हैं बड़ों के। और हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती, जैसे बिहार है, उड़ीसा वगैरह में लड़कियाँ पैर छूती हैं मम्मी पापा के अपने। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम लोग ससुराल वालों के पैर छूते हैं, मायके में हम लोग किसी के पैर नहीं छूते हैं। इधर ये है मेरे पापा की गाड़ी। और भाई मेरा बड़ा सयाना हो गया है। जब हम लोग की शादी हुई थी तो लग रहा था बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आज वो खुद ड्राइव करके लेने आता है गाड़ी। अच्छा लगता है, क्योंकि पापा के पास इतना टाइम नहीं रहता, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है पापा का। और इधर भाई मेरा लेके जा रहा था, ये बोल रहे थे क्या करूँ, फ़ोन रख लूँ अपने पास। मैंने कहा नहीं, फ़ोन नहीं रखो, मुझे दे देना फ़ोन। और आप लोग बने रहिए ब्लॉग के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो आप लोग मेरा मायका और ससुराल की नहीं। और मायके का पूरा ब्लॉग आएगा इसी एक ब्लॉग में। मैंने सारा कुछ कैप्चर किया हुआ है, थोड़ा स्पीड कर दिया। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए थे। और इधर मम्मी नित्या का पानी वगैरह उतारा जाता है हमारे यहाँ, तो वही मैं और नित्या का मम्मी, मतलब बच्चों का वो हो जाता है जब बच्चे घर आ जाते हैं, मतलब मम्मी के घर आते हैं हम लोग, तो बच्चों का ज़्यादा रोल होता है, हमारा कम होता है। और ये हमारा पुराना घर है, मतलब नया घर मेरा, मार्केट और घर जो बताया था आप लोगों से, शोरूम बन रहा है मेरा, तो इस वजह से यहाँ सब शिफ्ट हुए हैं अभी। और ये भी बनना है, तो अभी कुछ दिन के लिए हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। और इधर मेरे घर में बहुत सारे बंदर आते हैं, मेरे छोटे भाई के सारे फ्रेंड हैं। उनको जाने कितना क्या क्या खिलाता है, ये देखिएगा आप लोग। और नित्या को बस नानी के घर आती तो कहती मंकी कब मिलेंगे, ये देखो ये लेके गया, कह रही खिला दिया मैंने उसे। इसमें देखना बंदर की आवाज़। इतना दूर है ना। क्या लेके आए? और इधर मेरी बड़ी सिस्टर भी आ चुकी थी। मैंने उनको बुलाया क्योंकि वो आके जा चुकी थी, मतलब 2-3 दिन रुक के घर से जा चुकी थी। तो मैंने बोला आ जाओ थोड़ी देर के लिए रुक लेते हैं। तो वो आ गई थी 2-3 घंटे के लिए। फिर रात में जीजू लेने आ गए थे, क्योंकि उसका लोकल ही है, तो वो आके चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। मैंने कहा आ नहीं सकती हो क्या है वो। और इधर हम लोग सब भाई मेरा, मतलब हम लोग इस टाइम ऐसा हो रहा है ना, घर का खाना ही नहीं खा पा रहे हैं। वो पीछे मेरी छोटी सिस्टर बैठी हुई है, और आगे जो ये बैठी मेरी कजिन सिस्टर है, मामा की लड़की, और मेरा भाई ठूसे पड़ा है। और नित्या ये सब समोसे वगैरह, मतलब इन सब ने खाना नहीं खाया था। कह रहे थे आज हम लोग सब लोग फास्ट फूड खाने वाले हैं। कुछ दिन होता है एंजॉय करने का, तो एंजॉय कर लेना चाहिए, बाकी तो
कोई वो छिपा रहा है, मैंने कहा मामाओं का दिखाना असर जरा आ क्या क्या चुका खा है। लिया तूने। कटोरा लेके आया था स्पेशली अपना खाने के लिए, तो वही मैं दिखा रही थी कैमरे पे, तो कह रहा दीदी आप और मुझे इसका अभी खाने नहीं तक दे पेट रही। नहीं भरा है। वही बाबू सो इधर मेरी दीदी आ गई देखो, थी, और ये मेरी दीदी का छोटा वाला बेटा है। 2 बेटे खा हैं ले। दीदी को, और ये बड़ा वाला बेटा है। इधर नित्या बाबू को खिला रही थी, कहा खिलाओ भाई खिलाओ। मम्मा को खिलाना पड़ेगा, खा लो अपने मन से। और इसके बाद भाई ने मतलब उतना सब कुछ खत्म होने के बाद इधर कबाब पराठा लिया था। और मेरा जो घर है ना मेन हाईवे पे है, मतलब घर और मार्केट सारा कुछ। वही मैं मार्केट का भी इसी में क्लिप मैंने जोड़ी है, वीडियो बना के लेके आई हूँ मैं। तो वही मैं नित्या, नित्या को ये नित्या है। यही क्या और हम लोगों की इतनी कम छुट्टियां हैं ना कि एक हफ्ते के लिए जाओ तो 2 दिन भी नहीं। मैं मतलब एक दिन शाम को घर गई, दूसरे दिन शाम को घर वापस आ गई थी। और इधर फिर नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। मैं जा रही थी मार्केट, तो मैंने मौसी को बुलाया था अपनी, जो मेरी मौसी यहीं रहती हैं पास में। इनके पास ही रह के मैंने सारी पढ़ाई की अपनी 12th के बाद की, जो ग्रेजुएशन वगैरह किया है कानपुर में रह के। अब तो मौसी यहीं शिफ्ट हो गई है हम लोगों के ही पास ही। तो इधर मौसी मेरी बेटी को गोद में लेके उसको प्यार व्यार कर रही है। और इधर थोड़ी बहुत हम लोगों ने बातचीत की। इसके बाद मुझे इतना टाइम हो गया, क्योंकि मुझे अनम के घर भी जाना था ना, तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि मौसी आकर चली गई, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल गए थे तो वो भी स्कूल से आने वाले थे, इसलिए वो चली गई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं मौसी, आप जाओ घर और हम लोग फिर मिलने आएंगे आपसे। तो ये भाई मौसी से हम लोगों की बातें चल रही थी, और मौसी कह रही नित्या तो अब बहुत बड़ी हो गई है, प्यार व्यार करती। क्योंकि बहुत समय बाद जब बच्चे मिलते हैं ना, अपने को नहीं लगता है, लेकिन जैसे दूसरा कोई देखता है तो उनको लगता है कि हाँ बच्चे बड़े हो। इधर हम लोग मार्केट पहुँच गए थे, एसूस की दुकान गए। इसके बाद फिर मेरी कज़िन सिस्टर को कुछ लेना था, तो इसलिए हम लोग वहाँ गए। इसके बाद मुझे सासू माँ के लिए कंगन लेने थे, मतलब सासू माँ के लिए भी लेने थे और मम्मी के लिए। मैंने सोचा दोनों के लिए एक एक जोड़ी ले लेती हूँ। तो वही दोनों लोगों के लिए बस दोनों को सेम कलर ही लिया हम लोगों ने। और जो जैसे सासू माँ की डिज़ाइन थी तो वैसी उन मम्मी के लिए मिली नहीं, मतलब उनकी डिज़ाइन ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी मुझे। और मेरे लिए तो मेरी दोनों माएँ सेम हैं। और इधर फिर अनम के घर जाना था, तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोचा कुछ ले लेती हूँ उसके यहाँ के लिए। तो मैंने सोचा गर्मा गर्म, मैंने जैसे एंट्री होटल में दी तो गर्मा गर्म यहाँ के फेमस समोसे हैं, रतन होटल है हमारे यहाँ का, तो फेमस समोसे थे। तो मैंने सोचा यहीं से मैं समोसे ले लेती हूँ। और इसके बाद बस फिर बिल्कुल जस्ट अनम के घर के बगल में, मतलब अनम का घर तो बिल्कुल मार्केट पे ही है। जो मेरा घर है वो मतलब गाड़ियाँ वगैरह और शोरूम वगैरह हैं मेरे साइड। और इधर क्या है ना, इधर कॉस्मेटिक, जनरल स्टोर, होटल वगैरह सारा कुछ इस साइड है अनम की तरफ। तो वही मैं क्या कहते हैं, अनम के जैसे ही अनम का गेट खोल रही थी तो अनम के पापा, शायद उसकी बहन की लड़की रहती है, मतलब दीदी की लड़की रहती है यहाँ पे, पढ़ाई करती है, तो वही अंकल लेने जा रहे थे। तो गेट खोला, इधर अनम करी मेरा वीडियो मत बनाओ, मैं ऐसे वेशभूषा में होने का नहीं, ऐसे ही वीडियो बनेगा आपका। तो वही बस सारा कुछ मैं बना रही थी, कैप्चर कर रही थी। और अनम करी मत बनाओ नेचुरल। मैंने वॉइस हटा दी क्योंकि वॉइस रखने लायक नहीं थी उसमें, इसलिए मैंने हटा दी वॉइस। हम दोनों की लड़ाई हो जाती है। और ये मेरी बहुत खास फ्रेंड है, मतलब खास क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने बोला, जैसे मुकुल बोल रहा था, नबी बोल रही थी कि अनम दीदी का ज़रूर ब्लॉग लेके आइएगा, तो वही मैंने कहा ज़रूर। मैं लाइव नहीं जा पाई क्योंकि इतना कम टाइम में लाइव सब लोग ज्वाइन करके और अचानक मुझे लाइव एंड करना तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही ब्लॉग कैप्चर कर लेती हूँ। और मेरी मामा की लड़की पलक, वो भी मतलब मेरे साथ गई हुई थी, और बहुत सपोर्टिव है लड़की भाई, बहुत सपोर्ट करती है, हर हमेशा मेरे साथ रही। 2 दिन का टाइम था, मैंने बोला फरवरी में ज़रूर आना, क्योंकि क्या रहता है ना, मम्मी के साथ अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई अपने साथ या हमजोली का मिल जाता है ना तो अच्छा लगता है घर पे। इस बार मैंने एंजॉय किया, नहीं हर बार बोर हो जाती थी मैं घर पे। और इधर नित्या की मासी ने डॉल दी, अनम मौसी ने डॉल दी भाई, वो पता नहीं कहाँ से लेके आई थी, कहीं गई थी, दिल्ली विल्ली गई थी, तो एक अनम के लिए डॉल, सॉरी अनम करी, एक मेरी नित्या के लिए डॉल लेके आई थी। और एक ये जो ग्रीन वाली रखी है, ये अपनी उसकी दीदी की लड़की के लिए लेके आई थी, दोनों के लिए। वो स्कूल गई थी, वो भी आने वाली थी शायद, मेरे जाते जाते वो आ गई थी। और फिर बीच में हम लोगों ने गैप लिया, मतलब पहले अनम ने नाश्ता वगैरह करवाया भाई, ढेर सारा नाश्ता वास्ता लगा के रखा उसने।
मुझे ऐसा लगा मेहमान नवाजी हो रही है, उसको लगा था कि जीजू आएंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि ये आएंगे, फिर ये बोले कि तुम होके आओ। मैंने भी सोचा हो आऊँ, क्योंकि ये फिर जल्दबाजी करेंगे, चलो चलो थोड़ी देर टाइम दे के आऊँ, नहीं तो उसकी अनम की क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अब काफ़ी कुछ रिलैक्स था, उसको खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही थी, अभी भी आ रही थी लेकिन उतनी नहीं आ रही थी। तो वही इधर वो नाश्ता वगैरह लगा रही थी, हम लोग की बातचीत चल रही थी, और इसके बाद हम लोगों ने बीच में ब्लॉग को ब्रेक दिया और साथ में कुछ वीडियो वगैरह शूट किए। तो ये कह रहे हैं मुझे लग तो नहीं रहा है कि अनम बीमार है। हमने कहा तुम्हें ऐसे ही लगता है, उसके चेहरे से कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी उसका चेहरा डाउन था। उधर नित्या को चॉकलेट मिली और नित्या अनम के घर ही चॉकलेट छोड़ के आ गई। नहीं, अनम फ़ोन कर रही मुझे, लेके जाओ यार अपनी चॉकलेट। मैं आधे रास्ते आ गई, मैंने कहा नहीं भाई अब तू रख ले, नेक्स्ट टाइम दो 3 चॉकलेट देना जब शादी में आऊँ तेरे। और ये थी आंटी, मतलब अनम की मम्मा। ये थी अनम की मम्मा। मैंने कहा सबका ब्लॉग बना के लेके जाऊं। और दीदी तो नहीं थी घर पे, नहीं उसका भी बना के लाती। फरवरी में सबसे मुलाकात करूंगी, क्योंकि अभी तो केवल अनम ही थी। और अनम के 2 भाई भी हैं जो कि बाहर हैं, मतलब जॉब वॉब कर रहे हैं वो लोग। और इधर अनम नित्या इस बार मस्ती कर रही थी। इस बार नित्या ने परेशान नहीं किया ज़्यादा, बस पापा के पास नहीं गई। पापा को देख के रोती है, क्योंकि क्या है ना बहुत कम देखती है पापा को, इसलिए वो पापा को देख के रोती है। और मैंने वो वीडियो वगैरह भी नहीं कैप्चर किया। इधर नित्या से बोला बाय बाय, और जैसे ही मैं घर आई, मतलब घर भी नहीं आ पाई थी और ये लोग आ चुके थे, तो वही मैं ये लोग खा पी रहे थे, बातें कर रहे थे सब लोग। मम्मी भी आई थी, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी ना, तो मम्मी को देखने आई थी। मम्मी बोली फिर मुझे कोई लेके जाने वाला रहता नहीं है, पापा के साथ क्या ही अकेले जाऊँ, पापा की ड्यूटी भी रहती है। इधर दीपक खाए पड़ा था और इधर दामादों की खातिरदारी हो रही थी, वो मेरा देवर दीपू। हाँ, बहुत किस्मत वाली हूँ, बहुत अच्छे सब मिली मेरी फैमिली। तो ये सब आए थे और इधर फिर हम लोग की होने लगी विदाई, क्योंकि मुझे मासी के घर भी जाना था। वो पीछे मेरी सिस्टर है छोटी वाली, वो सबसे लंबी है घर में। और मेरा भाई कहता है दीदी छोटी हो गई मेरी, तो कहता है किसका बच्चा खो गया। मतलब इतना मजाक उड़ाते हैं ना ये लोग। मेरी हाइट कम रह गई ना इसलिए। मेरी और मेरी दीदी की एक जैसी हाइट है। इधर ये मोमेंट बहुत ख़राब मोमेंट लगता है मुझे, विदाई वाला। और मेरा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मम्मा बोल रही थी 1 दिन के लिए और रुक जाओ, लेकिन क्या ही करूँ, नहीं रुक सकते, टाइम ही नहीं था। मुझे नेक्स्ट डे कानपुर भी जाना था। तो इधर मैंने वो जो चौकपुर के और कोंच दिया जाता है ना, जिनके घर में होता होगा उन्हें पता होगा। इधर मैं फिर इधर उसका शोरूम का मैंने कहा ये है, उसका भी शूट कर लूँ। ये है मेरा शोरूम काटमपुर मोटर्स टीवीएस का। और ऊपर ये जो बन रहा है ना, ऊपर अभी आपने देखा ऊपर आधा बन रहा था, तो वो घर के लिए बन रहा है, ऊपर रहने के लिए, तो इसलिए अभी इसी वजह से उस घर में शिफ्ट हुए हैं सब लोग। और इधर कुछ मेरे भाई ने कैप्चर किया था, तो मैंने कहा जितना तुझसे बन सके उतना तू कैप्चर कर ले, तो वही ये सब उसने कैप्चर किया। पूरा शोरूम का बना के ले आया प्रचार करने के लिए। मैंने कहा कोई नहीं। और इधर फिर फाइनली हम लोग मौसी के घर आ गए और मौसी के घर रुके। भाई इतना पेट भर चुका था, मेरे तो हिम्मत ही नहीं थी कुछ भी खाने का। ये मेरा मौसी का बेटा था और इधर मौसी की बेटी बैठी थी। ये सब मेरे सामने इतने छोटे छोटे थे जब मैं पढ़ती थी, मौसी के यहाँ रहती थी। और इधर मौसी रसमलाई, राजभोग, समोसा, चाय, मतलब ऐसा लग रहा था ना कितनी मेहमान नवाजी चल रही है। और इसके बाद फिर मौसा जी ऑफिस में थे, मतलब जो शोरूम दिखाया ना वहाँ मौसा जी मैनेजर पोस्ट में हैं, तो मौसा जी वहाँ का सारा काम देखते हैं, तो मौसा जी वहीं थे। तो मैंने कहा मौसा जी आप चाहे 10 मिनट के लिए आइए, मगर आ जाइए, क्योंकि वो मेन काम वही करते हैं ना, तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम कम ही मिलता है। और इधर ये नित्या फेवरेट कलर है, तो वो कलर वगैरह कर रही थी। और इधर मौसी मुझे कह रही नहीं चाय पियो पियो पियो। और इधर मौसी रेंट पे रहती है, उन लोगों का भी मतलब घर बनने ही वाला है। और इधर हम सब बाय बोल रहे थे। ये मेरी मौसी की बेटी है, बहुत सीधी है, वो जितनी वो सीधी है उतने ही उसका बेटा टेढ़ा है। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इधर हम सब बोलने लगे मौसी से बाय बाय, और बोला है कि आप लोग घर ज़रूर आना मिलने। देखते हैं वो लोग आते हैं कि नहीं आते। ब्लॉग पसंद आया हो तो थैंक यू।